हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की पाठशाला में। ज्ञान की पाठशाला में आज हम एक और नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं और ये वैकेंसी निकली है भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से जानते हैं। भेल, पहले तो हम ये जानते हैं कि भेल है क्या। भेल जो है वो पावर ट्रांसमिशन के क्षेत्र में, ऑयल गैस के क्षेत्र में, ई मोबिलिटी के क्षेत्र में, पावर ट्रांसमिशन के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, एरोस्पेस के क्षेत्र में काम करने वाली भारत की ये सबसे लीडिंग कंपनी है। ठीक है, तो ये कंपनी आपको ऑफर दे रही है दो पोस्ट के लिए। पहली पोस्ट है इंजीनियरिंग ट्रेनिंग्स के लिए और दूसरी पोस्ट है सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए। तो आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो मैं आप सभी लोगों को पहले बता दूं कि इंजीनियर्स ट्रेनिंग की जो पोस्ट निकली है वो सभी ब्रांचेस के लिए ऑलमोस्ट निकली है, चाहे वो मैकेनिकल की बात करें हम, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की बात करें, सिविल की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, केमिकल की बात करें, मेटलर्जी की बात करें। ठीक है, तो आप चाहे बीटेक किए हों या डिप्लोमा किए हों, ये पोस्ट आपके लिए है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पोस्ट कितनी है। तो इंजीनियर्स ट्रेनिंग की ये 150 पोस्ट निकाली गई है, जिसका ब्रेकअप अगर हम देखना चाहें तो मैकेनिकल की टोटल जो है 70 पोस्ट निकाली गई है। इसी तरीके इलेक्ट्रिकल की 25 पोस्ट निकाली गई है। सिविल की अगर हम बात करें तो 25 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें हम तो 20 पोस्ट निकाली गई है। केमिकल की 5 पोस्ट निकाली गई है। मेटलर्जी की 5 पोस्ट निकाली गई है। तो टोटल जनरल की 60 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 15 पोस्ट है, ओबीसी की 41 पोस्ट है, एससी की 23 पोस्ट है, एसटी की 11 पोस्ट है और कुल मिलाकर 150 पोस्ट जो है वो निकाली गई है। इसी तरीके अगर हम सुपरवाइजर की बात करें, सुपरवाइजर ट्रेनिंग की बात करें तो 250 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें हम देख सकते हैं कि मैकेनिकल की 140 पोस्ट निकाली गई है, इलेक्ट्रिकल की 55 पोस्ट निकाली गई है, सिविल की 35 पोस्ट निकाली गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की 20 पोस्ट निकाली गई। तो टोटल 250 पोस्ट जो है वो ये निकाली गई है। साथ में ई पीडब्ल्यूडी की भी पोस्ट निकाली गई है। अब हम बात करते हैं कि जो ये सिलेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा। तो हम यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि भेल की जहां जहां पे यूनिट है, चाहे वो ट्रिची में हो, रैनीपेट में हो, वाइजक में हो, बैंगलोर में हो, ठीक है, या कहीं भी इसका पावर स्टेशन चल रहा है, तो यहाँ पे आपको पोस्टिंग इसकी दी जाएगी। अब हम बात कर सकते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियर्स ट्रेनिंग के बारे में। तो इंजीनियर्स ट्रेनिंग में मांगा गया है कि कोई भी बच्चा जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, ठीक है, इन ब्रांचों में अगर आपने बीटेक करके रखा हुआ है फुल टाइम, ठीक, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आप चाहे मैकेनिकल से किए हो, इलेक्ट्रिकल से किए हो, सिविल से किए हो, इलेक्ट्रॉनिक से किए हो, केमिकल से किए हो, मेटलर्जी से किए हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और आपकी उम्र जो होना चाहिए वो मैक्सिमम अपर जो लिमिट है वो 27 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी एज दी गई है, मतलब आपका जन्म 1 फरवरी 1998 से पहले के आप की बर्थ जो है वो ना हो। इसी तरीके अगर हम सुपरवाइजर ट्रेनिंग की बात करें तो किसी भी बच्चे ने जिसने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक से डिप्लोमा करके रखा है और मिनिमम आपका 65% है, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपकी भी एज 27 साल से अधिक जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये दो एलिजिबिलिटी है, मतलब इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए बीटेक मांगा गया है और सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए डिप्लोमा मांगा गया। तो डिप्लोमा वालों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, अब इसमें मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैकेनिकल से डिप्लोमा मांगा गया है तो आप इसमें किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल से हो, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, मैन्युफैक्चरिंग से हो, पावर प्लांट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, थर्मल, ठीक है, आप किसी भी ब्रांच से मैकेनिकल से है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरीके इलेक्ट्रिकल वाले चाहे पावर इंजीनियरिंग से डिप्लोमा है, पावर सिस्टम से है, इलेक्ट्रिकल मशीन से है, पावर प्लांट से है, ठीक है, तो भी उस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरीके इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप किसी भी ब्रांच से हो तो आप ये ब्रांच अपनी देख सकते हैं। अगर आप भी इसमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपने डिप्लोमा करके रखा है या बीटेक करके रखा है तो आप इस फॉर्म को
भर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है। सिविल वालों में चाहे स्ट्रक्चरल के हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से हो, सिविल एंड अदर्स कोई भी स्ट्रीम हो, आप ये भर सकते हैं। तो आप अपनी ब्रांच देख सकते हैं, कभी एसोसिएटेड ब्रांच से कभी कुछ बच्चे किए रहते हैं तो उनको डाउट रहता है कि सर मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ तो नहीं भर सकता हूँ, तो आप अपना ये एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी रिजर्वेशन दिया जाता है, चाहे वो एज रिलैक्सेशन में हो, चाहे वो कैटेगरी में हो, ये सभी आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके ईडब्ल्यूएस के लिए जो भी क्या कहते हैं रिजर्वेशन दिया गया है वो रिजर्वेशन इसमें फॉलो होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो पहले हम बात करते हैं इंजीनियर्स ट्रेनिंग वालों के लिए सिलेक्शन इसका कैसे होगा। तो इसका सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो सीधे सीबीटी होगा, जिसको इसमें बोला जा रहा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक, तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कराया जाएगा आपका, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बाद जो भी बच्चे इसमें पास होंगे उनको 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अगले राउंड के लिए, और अगला राउंड जो इसमें है वो आपका इंटरव्यू होगा। ठीक, तो पहले आपका टेस्ट होगा रिटन टेस्ट कंप्यूटर से, और फिर आपका इंटरव्यू होगा, और फाइनल मेरिट जो आपकी बनाई जाएगी उसमें इन्होंने बताया है कि 75% वेटेज जो होगा हम सीबीटी से लेंगे और 25% वेटेज जो है हम इंटरव्यू का लेंगे। तो पहले आपको रिटन टेस्ट देना है, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है। इसी तरीके अगर हम सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए देखें तो इसमें जो पहला स्टेज है वो उनका भी सीबीसी होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा, लेकिन इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। सीबीसी में जो भी बच्चे पास होंगे उनको 1:3 के रेशियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और इसमें जो फाइनल मेरिट तैयार होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है इसी की मेरिट से आपका सिलेक्शन जो है वो होगा। ठीक है, तो ये हो गई सिलेक्शन कैसे होना है। अब हम बात करते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, जो इस किसी भी दिमाग में, किसी भी बच्चे के दिमाग में रहता है। तो इसमें जो सैलरी है ट्रेनिंग के दौरान आपको बेसिक पे आपको 50,000 रुपए दिया जाएगा, और ट्रेनिंग के बाद जो होगा आपको 50,000 से लेकर 1,60,000 की जो स्केल है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगी। इसके साथ ही आपको डीए पर्क्स और जो अदर अलाउंसेस है वो भी आपको कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। तो सीटीसी की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 12 लाख के आसपास ये रहेगी। और सुपरवाइजर ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रेनिंग के दौरान आपको 32,000 रुपए दिया जाएगा, और ट्रेनिंग आपकी जब खत्म हो जाएगी 1 साल के बाद तो आपको 32,000 से लेकर 1 लाख रुपए का जो स्केल है वो स्केल आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें भी आपको सारे एनामेंट्स दिए जाएंगे, सारे पर्क्स दिए जाएंगे, सारे आपको, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी वगैरह वो सारी चीजें आपको इसमें भी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें सर्विस बॉन्ड भी दिया गया है। तो सर्विस बॉन्ड जो है वो 5 जो इंजीनियर्स ट्रेनिंग के है वो 5 लाख के लिए है, और 3 लाख के लिए सुपरवाइजर के लिए है। अगर आप ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, सिलेक्शन के बाद अगर छोड़ के जाते हैं तो आपको ये बॉन्ड भरना पड़ेगा। आपको मेडिकल फिट होना पड़ेगा, मेडिकल के लिए भी बोर्ड है इनका, वो अपना नॉर्मल सा मेडिकल होता है वो आपको इसमें देंगे। अब हम बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो अगर आप एसटी के लिए फॉर्म भर रहे हो या ईटी के लिए फॉर्म भर रहे हो, मतलब सुपरवाइजर के लिए भर रहे हो या इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए भर रहे हो, तो टोटल फीस जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है वो 1,072 रुपए है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए 472 रुपए जो है वो आपको भरना है। ठीक है, सारा प्रोसीजर आपको ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपको और कोई मोड जो है वो अप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी डेट क्या है एग्जामिनेशन की या फॉर्म भरने की। तो फॉर्म भरने की डेट इसकी 1 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये डेट आप ध्यान कर लीजिए, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 28 फरवरी, मतलब पूरा फरवरी का महीना आपको दिया जा रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए। और इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो 11, 12 और 13 अप्रैल के बीच में होगा। आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, आपके लिए 5 चॉइस मांगी जाएगी, उसी 5 चॉइस में से आपको किसी शहर में आपका सेंटर जो है वो पड़ेगा, तो आप यहाँ वहां पे जाकर पेपर दे सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी सुविधा हो फॉर्म भरने के लिए, साइट आप नोट कर लीजिए careers.bhail.in, इसी पर आपको सारी सूचनाएं, सारा जो स्टेप्स है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को हमेशा की तरीके लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए, जैसे मैं आपको कोई भी नई वैकेंसी निकले तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मैं दे सकूं। थैंक यू।